हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो जनवरी इनटेक है तो उसमें जो है मतलब अभी जो लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और जनवरी इनटेक में जो फाइल वगैरह हमने लगानी है तो वो लगानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसे कि अभी मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली थी और क्या क्या चीज़ें बंद हुई हैं, वो भी सब मैंने आपको बताया। तो अब जो है बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन कब ख़त्म होने वाला है और क्या सीन होगा कि क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, तो काम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, काम खुलेगा या वैसे ही रहेगा। तो लॉकडाउन जो लगा था वो 4 वीक्स का लगा था, तो 4 वीक्स जो है इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो होपफुली जो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है लॉकडाउन खुल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट की है कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में जो है लॉकडाउन को खोल देंगे, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस में जो है काफ़ी ये लोग जो है काफ़ी चीज़ें करते हैं और इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल ही क्रिसमस होता है। तो ये जो लॉकडाउन लगाया था वो लगाया इसलिए था कि ताकि लोग जो है आराम से जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। तो आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ। बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं बनाया था और ब्लॉग बनाने का असल में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो टाइम होता है लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अगर आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो ये जो सीज़न होता है लाइक नवंबर दिसंबर तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। लाइक मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब करता हूँ तो पिज़्ज़ा हट इतना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। लाइक कभी कभी क्या, मैं हमेशा ही ओपन टू क्लोज करता हूँ। लाइक 10 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होती है, रात को 12-1 बजे जो है लग जाते हैं जॉब फिनिश करने में। तो ये दो टाइम पीरियड होता है, इसमें बड़ा ही काम बिजी रहता है और हर जगह के काम खुले होते हैं। लोग शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घूमना फिरना, सारी चीज़ें इन्हीं की इसी 2 महीने में होती है। क्योंकि क्रिसमस जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और क्रिसमस में बहुत अच्छा काम होता है अगर आप जो है किसी भी फूड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जनवरी इनटेक के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो लॉकडाउन है वो दिसंबर की फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा और अगर आगे लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा वो हमको जो है दिसंबर में ही पता लगेगा। लेकिन इतना है कि दिसंबर में जो है लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस के ही लिए ये लॉकडाउन लगाया था। तो अब बात करते हैं कि हम जो जनवरी इनटेक में यूनिवर्सिटी वगैरह आने वाली है तो इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप अगर आपने अप्लाई नहीं कराया है तो आप अप्लाई करा सकते हैं। हाँ जी, तो अगर आपने जनवरी इनटेक में अभी तक अप्लाई नहीं कराया है तो आप जो है अप्लाई करा दें। लॉकडाउन से यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस पे, स्कूल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे ही ओपन है। अगर आपने फ़ाइल नहीं अप्लाई कराई है तो आपके पास टाइम है। जनवरी इनटेक और मई इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप जो है अपनी फ़ाइल अप्लाई करा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ रीज़न ब्लॉक कर दिए हैं, लाइक जैसे पंजाब, हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने यही चीज़ें ब्लॉक कर दी है। क्योंकि ब्लॉक का मतलब ये था कि एजेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा फर्जी काम कर रहे थे। तो ये जो रीज़न है यहाँ पर ब्लॉक कर दिए, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्लॉक कर दिए थे। तो होपफुली अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो जो आगे के जो रीज़न ब्लॉक है वो भी ओपन हो जाएंगे। अगर आप फाइल लगा रहे हैं तो आप अपना जो है पूरा प्रॉपर काम अच्छे से करें, प्रॉपर जेन्युइन फाइल लगाएं। क्योंकि अब जो है मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ कि इमिग्रेशन जो है खुद से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। अगर आप इंटरव्यू क्रॉस करेंगे तभी आप जो है आपका वीज़ा लगेगा, नहीं तो आप जो है रिफ्यूज़ल मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम जो है इन्होंने रिफ्यूज़ल लगाना शुरू कर दिए हैं तो बहुत सारे लोगों के रिफ्यूज़ल भी आए हैं इसीलिए, क्योंकि किसी के फंड्स ओरिजिनल नहीं होते, किसी की एकेडमिक्स ओरिजिनल नहीं होती। तो पहले तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ दी थी, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा फर्जी काम भी हुए, बहुत वीज़े लगे। किसी का कुछ नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, तो इस करके बहुत ज़्यादा वीज़े लगे थे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट इमिग्रेशन जो है स्ट्रिक्ट हो गई है, तो ये जो है अब खुद से इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। बाकी इंटरव्यू का क्या सीन है, इंटरव्यू में जो पूछते हैं सारी चीज़ें नॉर्मली पूछते हैं आपसे, आपकी बैकग्राउंड, लाइक आपकी एकेडमिक्स, आपकी फंड्स कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है और आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कि आपका स्कोप है, कौन सा आपने कोर्स लिया है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि अगर आप स्टडी करोगे वहाँ तो उसके बाद आप बैक टू इंडिया आओगे, नहीं आओगे तो क्यों आओगे। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है मेक श्योर करें अगर आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं, अगर आपको रिफ्यूज़ल से बचना है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो या तो आप पहले क्लासेस ले लें इंग्लिश की, क्योंकि
यहाँ जो है इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं, बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ल भी आए हैं। तो ज़्यादा कुछ नॉर्मल, इतना मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि अगर इमिग्रेशन इंटरव्यू ले रही है तो क्या पूछेगी। जैसे यूनिवर्सिटी जो पूछती थी वही आपसे इमिग्रेशन पूछेगी, लेकिन इमिग्रेशन थोड़ा फंड्स वगैरह पे आपके ज़्यादा फोकस रख रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहले आए, उन्होंने यूनिवर्सिटी जो है जाना बंद कर दिया, आए बस एनरोलमेंट भी नहीं कराया कुछ ने तो, और सीधे जो है ड्रॉप आउट हो गए यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी छोड़ दी और इधर उधर जो है काम करने लगे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आप पर इस पर जो आने वाले स्टूडेंट होते हैं उन पर भी बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और आपको भी जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप जो है इलीगल यहाँ पर रहते हैं। इलीगल रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप आए हो तो अपनी स्टडी पूरी करो, PSW लो, फिर आप अपने अच्छे से जॉब करो, और वो जो PSW आपको 2 साल का मिलेगा, अगर आपने अच्छी कोई जॉब फाइंड कर ली तो वो जो है आपका आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो आपको 2 साल का टाइम मिलता ही इसलिए कि आप कोई अच्छी जॉब सिक्योर फाइंड करो यहाँ पर, जो आपको स्पॉन्सर कर दे आगे के लिए भी। अगर आपने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की, आपको 2 साल का PSW मिला, उसके बाद आपने अगर जो किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब फाइंड कर लेते हो तो आपको जो है फिर वो जो है वीज़ा आगे टू फर्दर जो है वो आपको एक्सटेंड करती रहती है, और यही चीज़ आपके यहाँ पर जो है PR में काम आती है। क्योंकि यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह पॉइंट बेस कर दिया है कि अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आपको जो है आगे PR के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में PR सिस्टम होता है पॉइंट बेस का, वैसे यहाँ पर हो गया है। आपके जॉब्स के पॉइंट मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल लाइक इंग्लिश के मार्क्स मिलते हैं आपके, और जो है आपको जो आप जॉब करते हैं उसके भी आपको यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं। तो सारी चीज़ें जो है पॉइंट बेस्ड हो गई हैं। तो आप आते हैं तो आप अपनी स्टडी को जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखें, इलीगल होने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं सोचते हैं कि हम यहाँ आएंगे और जो है इलीगल हो जाएंगे। बाकी अगर आप आ रहे हैं जनवरी इनटेक में तो आप वेदर पीछे देख ही रहे हैं, काफ़ी ठंडा हो रहा है इस टाइम। मेरे को भी बड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि हमेशा मैं ज़्यादातर ब्लॉग मेरे रूम के रहते हैं, तो लोग रूम के ब्लॉग देख के भी बोर हो जाते हैं। सोचा कि मैंने कुछ बाहर का भी दिखाऊँ। बाहर दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी सीन ये है कि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है और आप जो है अननेसेसरी ऐसे ही कहीं पर भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको जो है फाइन पड़ेगा। बाकी क्वारंटाइन का एक और चीज़ थी कि क्वारंटाइन का जो उन्होंने टाइम पीरियड है वो कम कर दिया है। अगर आपके पास कोविड का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप इंडिया से लेके आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर 5 डेज ही जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेक श्योर कर लें। बाकी जनवरी इनटेक, मई इनटेक की एप्लीकेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ में खुली है। आप जो है खुद से अपनी रिसर्च करें। बेस्ट यूनिवर्सिटी डालेंगे आप गूगल पर, कोर्स डालेंगे तो आपको कोर्स से रिलेटेड आपकी जॉब, आपकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है। क्योंकि आप मेरे से पूछते हो कि इस कोर्स के बारे में बता दो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो, तो मैं ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर आपको नहीं बता सकता। इससे अच्छा आप खुद से रिसर्च करो, और मेन फोकस आपका ये है कि आप जहाँ यूनिवर्सिटी लेते हैं उसकी लोकेशन पे देखो कि वहाँ पर वर्क का सक्सेस रेट कितना है। लाइक वहाँ कैसी सिटी है, वो बिजी है या नहीं है। लाइक कुछ यहाँ पर जो कंट्री साइड एरिया भी है वहाँ पर वेल्स वगैरह, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को जॉब फाइंड करने में। लेकिन आप लंदन जाते हो, ल्यूटन है लंदन के पास में, और बर्मिंघम जाते हो, साउथहैम्पटन जाते हो, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्कोप हैं आपको जॉब के लिए भी, और यहाँ पर बहुत सारे आपको इंडियंस कम्युनिटी भी मिल जाएगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना था, इतनी सारी चीज़ें बतानी थी। बाकी आप जनवरी इनटेक के लिए फाइलें खुली हैं, आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कराएं, जनवरी सारा काम कराएं। और बाकी मैं इस ब्लॉग में इतना मिलाऊंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।